नमस्कार, मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं खामला स्क्वायर पे। खामला स्क्वायर नागपुर में हम आए हैं। यहाँ पे परिश्रम एकेडमी करके पिछले 12-13 साल से यहाँ पे वर्क कर रहा है, निरंतर सेवा दे रहा है। यहाँ पे 11th 12th और एंट्रेंस के एग्जाम्स के प्रिपरेशन यहाँ पे होता है बच्चों का। तो एक सर हमारे साथ जुड़े हैं, सोनू गुर्रेवार सर हमारे साथ जुड़े। तो आइए हम उनसे जान लेते हैं कि उनका इंस्टीट्यूट कब से रनअप कर रहा है, क्या क्या कोर्सेस होते हैं यहाँ पे और कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, कैसे उनके रिजल्ट है। तो आइए हम सर से जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय। मेरा नाम सोनू गुर्रेवार है। मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ और 17 साल से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने कई बार स्कूलों में जॉब किया, कई सारे स्कूलों के सेटअप्स वगैरह में था। इसमें ऐसा है सर कि इंस्टीट्यूट की नीड इस तरीके से आई है कि आज सब जन IIT JEE नीट या बाकी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सब जन पढ़ा रहे हैं, सब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब टीचर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, अच्छे टीचर्स दे रहे हैं, अच्छा इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। बट हमारा ये मानना है कि आपको काम कभी भी पढ़ाई पे नहीं करना था, बच्चों पे करना था। तो आप जब तक बच्चों पे काम नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। हम खुद ही एक ट्यूशन इंडस्ट्री है, बट मेरा खुद ये मानना है कि ट्यूशन की जरूरत क्यों है। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में लूप होले करके तो हम जैसे ट्यूशन वालों की जरूरत पड़ी। और स्कूल और ट्यूशन में एक चीज का फर्क होता है, हम पैशनेट लोग हैं सर, तो पैशनेटली काम करते हैं, स्कूल में सिर्फ काम करते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि देखिए, आप बच्चे को जब ट्यूशन लगाते हैं तो उसको वो साल का कोर्स पढ़ाते हैं, हम पढ़ा देते हैं, बच्चा पढ़ लेता है। फिर नया साल नई ट्यूशन नई फीस, नया साल नई ट्यूशन नई फीस। मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप बच्चे के दिमाग पे काम कीजिए, बच्चे को पढ़ना सिखाइए। तो हमारे यहाँ जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो पढ़ाई के ऊपर बेस्ड है, वो बच्चों पे काम करके बच्चों से करवाते हैं। ना हम कभी ये बोलते हैं हमारा मटेरियल अच्छा है, ना हमारे टीचर अच्छे नहीं है। सर, अच्छे बच्चे होते हैं और कोई बच्चा खराब नहीं होता। बस आप उस बच्चे को उस तरीके की चीजें दीजिए करके। हम जो रिजल्ट बताना चाहते हैं, अभी मेरा 2020 में कोरोना काल लगने के पहले महाराष्ट्र का फर्स्ट टॉपर था, 99.23 फर्स्ट रैंक था महाराष्ट्र में उसका। और 2021 में मेरा बच्चा था सम्यक रामटेके, जिसका AIR 23 आया JEE मेंस में, जिसके 10वीं में 86% थे। तो यहाँ आज जो बच्चा पढ़ के रिजल्ट दे रहा है वो एक्चुअली टॉपर है। सब कोई टॉपर पे काम करेगा सर, तो एवरेज बच्चों को कौन रिजल्ट देगा। मेरे हिसाब से टीचिंग एंड मेंटरिंग वो होती है कि आप 70 वाला बच्चा लो, उसको 90 पे पहुंचाओ। 95 वाला लेकर के टॉपर तो कोई भी बना देगा। और हम उसी दिशा में काम करना चाहते हैं जो हमारा रिजल्ट बोलता है। तो सम्यक रामटेके करके जो बच्चा था जिसका AIR 23 आया JEE मेंस में, उसे 10वीं में 86% थे। उसी साल 2021 में तन्वीश येसनकर करके बच्चा हमारा JEE एडवांस का टॉपर था, AIR 170, जिसको 10वीं में सिर्फ 95% थे। 2022 में हमारा उज्जवल कृष्ण करके बच्चा है, जिसका AIR 137 है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि वो बच्चा नागपुर के कोई स्कूल का नहीं है, बुट्टीबोरी के होली क्रॉस कॉन्वेंट का स्कूल है, जो कि सेमी इंग्लिश स्कूल है। और वहां का बच्चा भी काम कर सकता है। 2 महीने पढ़ाने के बाद हमें समझ में आया कि ये बच्चा फोटोजेनिक है, ये पढ़ता है तो भूलता नहीं है। तो हमने इसको उस तरीके का एनवायरनमेंट दिया, उस तरीके का माहौल दिया और बच्चे ने पढ़ के रिजल्ट दे दिया। ये साल भी हमारा बच्चा यश शिंदेकर, जिसको हमने 11वीं पिछले साल ही बोल दिया था ये टॉप करेगा, और ये साल उसके 99.64% आए। और आने वाली अभी जो एग्जाम है सेकंड अटेम्प्ट, उसमें 99.8 और 9 लाने वाला है, पक्का तैयारी है। जो कि सर हमारा लोकल इंस्टीट्यूट होते हुए भी हमारे रिजल्ट नागपुर के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट 2 नेशनल लेवल के और एक नागपुर का सबसे पुराना और रिनोव्ड इंस्टीट्यूट से अच्छा रिजल्ट है। और जबकि ये बच्चे सिर्फ 2 साल पढ़ के रिजल्ट लाए बिना फाउंडेशन के। सो जब आप कोई भी इंस्टीट्यूट को केटर करते हैं, ये देखिए कि वो कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कैसे बच्चों को पढ़ा के रिजल्ट ला रहे हैं। तो हम जो रिजल्ट ला रहे हैं वो एक एवरेज बच्चे को पढ़ा के रिजल्ट ला रहे हैं। और हमारे पास कोई 1000-2000 बच्चे नहीं होते सर, हमारे पास 120 बच्चे ही होते हैं। हम लिमिटेड बैच लेते हैं, लिमिटेड काम करते हैं। उसमें से एक टॉप बच्चे जो रहते हैं, 22 बच्चे जो हमारे चुने रहते हैं एडवांस के लिए, उसमें से 18 बच्चे के 95-96% लाइन आए। तो हम रिजल्ट पे काम कर रहे हैं बच्चों पर, बाकी पूरे बच्चे बढ़िया है। जैसा लास्ट ईयर भी हमारे लगभग 16 बच्चे रामदेव बाबा की CS IT ब्रांच में। रामदेव बाबा भी तो नॉर्मल कॉलेज है नहीं सर। तो उस तरीके से हमारे पढ़ाई पे काम किया जाता है, हर एक बच्चे पे पर्सनल अटेंशन होता है और उस दिशा में हम लोग काम करते हैं कि बच्चा डिप्रेस ना हो। जो आज का कल्चर है दिन रात पढ़ाने का, हम बिल्कुल उस पर काम नहीं करते। हम बच्चे की पोटेंशियल पे काम करके उससे रिजल्ट निकलवाते हैं।
तो सर अभी जो रिसेंटली जेई का रिजल्ट लगा है उसमें क्या परफॉर्म किया आपने? सर उसी में मैं बता रहा हूँ, मेरे बच्चे ने टॉप जो बच्चा है उसने 99.64 परसेंटाइल लाया है, जो कि अभी सेकंड अटेम्प्ट में 99.89 लाएगा, जो कि नागपुर के हिसाब से तीसरा या चौथा बेस्ट इंस्टीट्यूट है जिसका इतना अच्छा रिजल्ट है। प्लस 18 ऐसे बच्चे जिन्होंने 93 अबव परसेंटेज लाया, 93 परसेंटाइल एंड अबव लाया है, जो कि एवरेज बच्चे हैं। और ये बच्चा जो टॉप किया इसके 10वीं में सिर्फ 88% थे, 88% जिसने इतना लाया। और इस रेंज के बच्चों के सबके 95-96% वाले बच्चे थे और फाउंडेशन वाले थे, बट फिर भी हमारे बच्चे ने उस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। तो सर कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं सर नागपुर के में? तो नागपुर के लोकल सर जनरली नागपुर के ही बच्चे रहते हैं, हम बाहर जाते नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बाहर जा करके बच्चा लाना, फिर उसको रहने खाने का चीज़ है, फिर सर पढ़ाई छोड़ के बाकी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। और हम हमारा थॉट प्रोसेस जो है और हमारा जो गोल है या जो विजन है उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते, तो हम पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। हमारी हर एक क्लास 6 से 8 घंटे की होती है, मिनिमम एक क्लास, वो नहीं कि 3 घंटा पढ़ाए घर भेज दिए दूसरी बैच को लाए। हम एक बैच पे 8-8 घंटा टाइम देते हैं। पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे करवा के लेना जरूरी है, जिसके लिए टाइम लगता है, तो हम उसी दिशा में काम करते हैं। और सर थोड़ा सा फैकल्टी के बारे में पता करूँगा सर, यहाँ की फैकल्टी क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ से है? सर हमारे पास जो फैकल्टी है वो फाउंडर मेंबर ही है इंस्टीट्यूट के, तो 3 लेयर्स में फैकल्टी डिवाइडेड है। जैसा टॉप लेवल के फैकल्टीज है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, जो कि 25 प्लस साल का एक्सपीरियंस है और जो नागपुर के टॉप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वो हमारे कोर फैकल्टीज है जो टॉप लेवल के बच्चों को रेडी करते हैं। उसके नीचे हमारे फैकल्टीज है जो कि बिहार, पटना, IIT से है, और इंडिया के बढ़िया टॉप लेवल के फैकल्टीज है, हैदराबाद से कोई फैकल्टी, डिपेंड करता है। जैसा मान लीजिए बिहार साइड के फैकल्टी का मैथ्स बड़ा अच्छा होता है और फिजिक्स बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वगैरह साउथ वाले फैकल्टीज का ज़्यादा अच्छा होता है। केमिस्ट्री 3 पार्ट में, ऐसा अलग अलग फैकल्टीज को लाया है हमने जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, और वो फैकल्टी इनको पढ़ाते हैं। जनरली 3 लेयर्स ऑफ फैकल्टी है, पहले एक फैकल्टी पढ़ाता है, एक डाउट पूछता है, और एक बैच मेंटर है जो सिर्फ कॉपियां चेक करते रहता है रोज की तूने किया कि नहीं किया। पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों से करवा के लेना। परिश्रम एकेडमी के और एक डायरेक्टर जो है, सेकंड डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, फरहान सैयद सर हमारे साथ जुड़े। तो आइए हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से बच्चों का प्रिपरेशंस करवाते हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत करीब रहते हैं सर, बहुत पर्सनल लेवल पे पर्सनल अटेंशन देके बच्चों को इंक्रीज करते हैं, उनसे रिजल्ट्स बच्चों का बहुत अच्छा आता है। तो आइए हम सर से थोड़ा जान लेते हैं उनका टीचिंग स्टाइल कैसा है सर का, और किस तरह से वो उनकी तैयारी करवाते हैं। सर नमस्कार। सर अपना परिचय। मैं सैयद फरहान, मैं परिश्रम एकेडमी का को फाउंडर है, मतलब के डायरेक्टर हूँ। एक्चुअली मैं एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो उसी बारे में आप लोगों को भी कुछ बताना चाहता हूँ कि शायद हम एकमात्र इंस्टीट्यूट है नागपुर में जो बोर्ड्स के साथ एंट्रेंस दोनों करवाते हैं बच्चों के लिए। देखिए बच्चे जो एंट्रेंस करते हैं, नीट हो चाहे जेई हो, है ना, चाहे किसी भी तरह का एंट्रेंस हो, उसमें बोर्ड्स का इम्पोर्टेंस होता है। बट मैक्सिमम इंस्टीट्यूट यहाँ पे बोर्ड्स नहीं पढ़ाते हैं, वो एंट्रेंस पढ़ाते हैं, है ना। इन दोनों चीज़ों में थोड़ा फ़र्क होता है। जो एंट्रेंस होती है वो MCQ बेस्ड होती है, और जो बोर्ड्स होता है वो टोटली सब्जेक्टिव होता है। तो ये सिनारियों में दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। कहीं कहीं टॉपिक भी सेम होते हैं, जो 12th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड्स होता है उसके जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके एंट्रेंस में भी आते हैं, बट दोनों की डेप्थ में फ़र्क होता है। तो इसी कारण में बहुत सारे इंस्टीट्यूट अगर एंट्रेंस पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एंट्रेंस पढ़ाते हैं, वो आपके बोर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं। बट हम लोग बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस कराते हैं, शायद एकमात्र इंस्टीट्यूट हो अपने यहाँ पर, और इसको बखूबी हम निभा रहे हैं पिछले 10 सालों से। और इसमें टॉपिक सेम होने के कारण हम लोगों को भी थोड़ी आसानी जाती है पढ़ाने के लिए बच्चों को। बट हम लोगों का मोटो ये है कि बच्चों को जब भी हम यहाँ पे हमारे पास बच्चे आते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं, उनको हम लोग क्लियरली बताते हैं कि बोर्ड्स भी हम पढ़ाएंगे और एंट्रेंस भी हम पढ़ाएंगे। और ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हमने देखा है कि हमको इससे रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, राइट। और एज यूजुअल हम लोगों के पास दोनों तरह की टेस्ट होती है बच्चों की। जो इंटरनल टेस्टिंग होती है वो रेगुलर बेसिस पे भी टेस्ट होता है, इनका ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। और संडे जो होता है वीकेंड पे, इस पर कंबाइंड टेस्ट होते हैं। जो भी वीक में इनको पढ़ाया गया है उसका कंबाइंड टेस्ट होता है। दोनों मोड में लेते हैं हम लोग, ऑनलाइन और ऑफलाइन। एंड अगेन हम लोग जब बोर्ड्स पढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है, और कहीं भी सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होते हैं, है ना, जो लिखा जाता है जिसमें।
तो हमारे पास सब्जेक्टिव टेस्ट भी रेगुलर होते हैं, बोर्ड्स का टेस्ट सीरीज भी रेगुलर होता है। जेई नीट तो हम खैर पढ़ाते हैं तो वो तो हमको लेना ही है, और उसको भी हम लोग दोनों मोड में लेते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हम लोगों का वो खुद का बनाया हुआ है, उसमें थोड़ा एआई का यूज़ किया गया है। अब इसमें क्या होता है सर, एआई हमको बता देता है, अगर जैसे बच्चे पेपर सॉल्व करते हैं, है ना, जैसे भी टेस्ट हो, कंबाइन हो या सिंगल सब्जेक्ट का टेस्ट हो, इसमें बच्चे कहाँ पे कितना वक्त लगाया है किस क्वेश्चन पे, उसको स्किप किया है क्या, देखने के बाद स्किप किया तो वो भी हमको बता देता है। किसी ने बिना सॉल्व किया अगर उसको टिक कर दिया, ABCD टिक करना बहुत आसान चीज़ होता है ना, 60 क्वेश्चन आप शायद 1.5 मिनट में भी टिक कर दो, तो वो हमें बता देता है कि इसने क्वेश्चन देख के टिक किया है या नहीं किया है, क्योंकि वो एवरेज टाइमिंग जो होता है उससे कंपेयर करता है बच्चे को, और सारे बच्चों के पीयर्स मैच करके हमको बता देता है। तो ये चीज़ें हमको पता चल जाती है कि कौन पढ़ के दे रहा है या कौन टिक कर रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हम बच्चों को ट्रीट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सेम डे पेरेंट्स को कन्वे कर देते हैं कि आपके बच्चे ने ऐसा ऐसा किया है करके। बिल्कुल मॉनिटरिंग करते हैं सर, और इसमें टेक्नोलॉजी का थोड़ा हेल्प है हम लोगों को। मैनुअल इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ऐड करने से हमको फ़ायदा है, और थोड़े टेक सेवी हैं हम लोग, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बच्चों के लिए भी। और इसमें ऐसा है कि सर जो बच्चों को कम मार्क्स आते हैं, है ना, मेहनत से अगर उसने दिया है उसको मार्क्स कम आते हैं, तो उन बच्चों को क्या करते हैं कि सेम जिस टॉपिक पे टेस्ट हुआ है उनको नेक्स्ट डे से जब क्लासेस चालू होती है हमारी, जैसे संडे को टेस्ट हुआ, मंडे को क्लासेस आई, इन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम बिठा के वो सेम टॉपिक फिर से करवाया जाता है, और उसका टेस्ट फिर से हम लोग देने लगाते हैं सेम टॉपिक का। मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग ये नहीं मानते कि कोई बच्चा होशियार होता है या कोई बुद्धू होता है, बस हम लोग इतना ही मानते हैं कि समझ में सबको आता है, किसी को 1 बार में आता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को 3 बार में आता है, तो बस उस तरह से आपको लेके चलना है, तो फ़ायदा सबको होता है। तो इसलिए उनको दोबारा पढ़ाया जाता है, फिर दोबारा से टेस्ट ली जाती है, और थोड़ा सा जब तक पीछे का क्लियर होता नहीं है तब तक आगे उनको बिल्कुल लिए जाता है। उन पर थोड़ा बर्डन ज़्यादा आ जाता है ना सर, क्योंकि एक रेगुलर टॉपिक रहता है और एक वो आपका प्रीवियस टॉपिक है, तो बच्चे नहीं चाहते कि वो डिटेंशन में है। अब डिटेंशन पॉलिसी हम लोगों की ऐसी है कि किसी भी टेस्ट में एक एवरेज मार्किंग जो निकालते हैं, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक हार्ड है इजी है, तो एवरेज मार्किंग के नीचे अगर रहा बच्चा तो उनको डिटेंशन में रखते हैं, और उसको फिर ये फॉलो करना पड़ता है कि वो नेक्स्ट डे आएगा, सेम टॉपिक पढ़ेगा, 4 दिन पढ़ने के बाद उसका टेस्ट देगा फिर से। तो यही समझिए पनिशमेंट है जो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है, जो रिजल्ट आती है। बिल्कुल रिजल्ट आती है, और 2-3 महीने में बच्चे सीख जाते हैं, वो नहीं चाहते कि वो डिटेंशन में फंसे। और सर से हमारी जो चर्चा हुई थी, समूह सर से कुछ बताए थे 1 हफ्ते का कुछ फाउंडेशन कोर्स समथिंग कुछ है। जी उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालो। एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारी जगहों पे एडमिशन्स होती हैं, डायरेक्ट होती हैं, कहीं एंट्रेंस दिया जाता है, कैसा भी दिया जाता है, और अगेन हमारी थोड़ी फिलोसॉफी अलग है। बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड के बाद आते हैं हम लोगों के पास, तो सर कैसा है कि उन लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, थोड़ी बहुत आजकल बच्चों को होती है, इंटरनेट का ज़माना है, थोड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे। तो हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि, या पेरेंट्स जो भी आते हैं, कि एक बार आप फील करके देखिएगा कि जेई का कोर्स कैसा होता है, नीट का कोर्स कैसा होता है, बोर्ड्स का लेवल क्या होता है, क्योंकि आपने सिर्फ 10th किया है, आपको ये चीज़ें ऊपर से पता है, तो एक बार आप पढ़ के देखिए कि उसमें डेप्थ कितना है ना। कुछ टॉपिक्स होते हैं सर जो, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनके 10th स्टैंडर्ड में उसका इंट्रोडक्शन है, वो सेम टॉपिक आपको स्टेट बोर्ड या CBSE में 11th 12th कहीं भी मिल जाएगा, किसी में 11th में, किसी में 12th में, और आपके एंट्रेंस में भी आता है। तो इसका इंट्रोडक्शन बच्चों को, उनको करंट इलेक्ट्रिसिटी सेम लगता होगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो हम बोलते हैं कि आप थ्योरेटिकली समझने से अच्छा प्रैक्टिकली इसको पढ़ के देखिए। तो हम ऐसा 5 दिन का एक फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं, जिसमें इन्हें कैसे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो इनके 10th स्टैंडर्ड से रिलेट हो, जो 11th 12th या एंट्रेंस में इनके साथ हो। तो काइंड ऑफ ब्रिज कोर्स है, इसको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जितना पढ़ाया गया है उसी पे टेस्ट लेते हैं, और सारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो सारे लेवल्स पे आते हैं, जो आपके बोर्ड्स में भी टच करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके स्टेट की एंट्रेंस जो होती है MST CET उसको भी टच करेंगे, और आपके नेशनल लेवल की जो जेई नीट जो भी एग्जाम होते हैं, सेम टॉपिक के ये 3 लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, सो दैट आपको समझ में आए कि ये टॉपिक्स अगले साल आपके पास, या जेई के एंट्रेंस में या नीट के एंट्रेंस में आपको कितने डेप्थ तक जाना है, कैसे फील करना है इन क्वेश्चंस को, या क्या लेवल होगा, सो दैट आपको आपका करियर या एंट्रेंस चुनने में आसानी हो, है ना। क्योंकि
बहुत कम रेशो है सर इसमें पास होने का, है ना। और 12-15 लाख बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो बच्चा पढ़ने है उसके दिमाग में पहले से ये चीज़ें हो, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो, ऐसा नहीं कि फ्लो में आ जाए। और सेम वही टीचर पढ़ाते हैं जो इनको आगे 2 साल पढ़ाने वाले हैं। हमारा फैकल्टी ग्रुप भी काफ़ी शानदार है और काफ़ी पिछले 10 सालों से हम लोगों के साथ बना हुआ है। और जो पहले दिन थे आज भी वो लोग हैं, और टीम थोड़ा बढ़ गया है, बट वो लोग आज भी साथ में हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप डायरेक्टली पढ़ के देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाए कौन कैसा पढ़ाता है। और कुछ जानना चाहते हैं सर? 12-13 साल से निरंतर सर यहाँ पे वर्क दे रहे हैं, एक अच्छा सा बच्चों का फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं, एक वैल्यूएबल एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। और सर ने बताया रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन है ही सर के, कि जो भी बच्चे यहाँ पे जो एवरेज बच्चों पे सर वर्क करते हैं। एक चीज सर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा अपने को चैनल के माध्यम से, कि सर ने कहा है कि टॉपर बच्चों को तो वो टॉपर करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एवरेज बच्चों को उनसे करवाना, बच्चों के यानी ये डिपेंड नहीं रहते कि बच्चा करेगा, बच्चों से ये करवा लेते हैं और वो बच्चों से वो रिजल्ट्स लाते हैं, एवरेज बच्चों से एक अच्छा सा परफॉर्मेंस लाते हैं बच्चों से। और यही एक वजह है कि सर एक पर्सनल लेवल्स पे उनका अटेंशन देते हैं। सर यहाँ पे कोई ऐसे बहुत लोगों की बैचेस लेके नहीं चल रहे हैं जैसा कि अदर क्लासेस में होता है। इनफैक्ट जैसा सर ने बताया कि बहुत हो गया 100-120 बच्चे रहते हैं, कि ऐसे बच्चे रखते हैं कि जिसपे ये पर्सनल अटेंशन दे सके, पर्सनल बच्चे को पढ़ा सके, उसके अंदर की जो चीजें हैं उसको इंक्रीज कर सके, उसको मोटिवेट कर सके बच्चे को, और एक अच्छा सा बेहतरीन रिजल्ट उसके तरफ से ला सके। ये एक चीज बहुत अच्छे से सर ने बताया, और इस चीज पे बहुत कम ट्यूशन क्लासेस काम करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने बच्चे को अच्छा सा फ्यूचर देना चाहते हैं, अच्छा सा उसको डिजाइन करना चाहते हैं, अगर आप भी उसको जेई क्रैक करवाना चाहते हो, नीट क्रैक करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल सर से आके मिलिए, एक बार सोनू सर से आके मिलिए। आपको आपके बच्चे का पूरा स्क्रीनिंग करके आपको पूरा डिटेल्स देंगे सर कि आपके बच्चे में क्या एलिजिबिलिटी हो, फ्यूचर में क्या कर सकता है, कहां तक जा सकता है, उसके कौन सा लूज पॉइंट है, कहां पे वर्क करना है। ये एक चीज जो दूसरी जगह नहीं होती है, वो चीज सर यहाँ पे करते हैं, और इसी की वजह से रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल के लिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।